यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का फॉर्म आपने शायद भर दिया होगा या भरने वाले होंगे। ऐसे में आपके पास आज से अगर हम बात करें जिस दिन हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं इस दिन से ठीक 45 से 50 दिनों का समय बचा हुआ है। ऐसे में 45 दिनों की जो स्ट्रेटजी प्लान है वो आपके साथ यहाँ पर शेयर किया जाएगा। कैसे आप पढ़ें, किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी वर्दी पा सकते हैं, एक सीट यहाँ पर पक्की कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कंप्लीट सिलेबस है इसके बारे में भी यहाँ पर बात की जाएगी, जिसको हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिए है। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक छोटी सी सूचना है, पहले समझ लीजिए फिर आते हैं। अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पदों पर आपकी भर्ती आई हुई है और चाहते हैं कि एक सीट आपकी यहाँ पर पक्की हो जाए, वर्दी आपकी यहाँ पर आपको मिल जाए, तो ऐसे में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। उसके साथ ही साथ आपके पास होनी चाहिए बेस्ट नोट्स, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। परीक्षा आपकी बहुत जल्द यहाँ पर कंडक्ट करवा ली जाएगी। ऐसे में आपको बेस्ट नोट्स ही पढ़ना है, रिवीजन करना है, ताकि जो है आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। मार्केट में कई सारी बुक्स आई हुई हैं, 3-4-5 बुक्स को मैंने देखा समझा और ये समझ में आया कि जो बुक्स आई हुई हैं वो इनसफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे में हमने जो है आप सभी की हेल्प के लिए जो नोट्स हैं वो यहाँ पर तैयार कर लिए हैं, जिससे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हिंदी, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, ये आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स को यहाँ पर डिजाइन किया गया है। और इसमें आपको हम अलग से दे रहे हैं 100 प्रैक्टिस सेट प्लस जितने भी आपके एग्जाम यूपी कांस्टेबल के हुए हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस आपको यहाँ पर करंट अफेयर भी एग्जाम तक आपको मिलती रहेगी। और इसका जो प्राइस रखा गया मात्र 199 यहाँ पर रखा गया है। बहुत कम पैसों में आपको नोट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया, डायरेक्ट आप वहाँ से इन नोट्स को बाई कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे 9455282793 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये आपके हिंदी के नोट्स हो गए, इसके अलावा यहाँ पर जीएस के नोट्स हैं, फिर यहाँ पर देखिएगा ये रीजनिंग के नोट्स हो गए, फिर आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स के नोट्स हो गए और ये सब कुछ मात्र 199 में आपको बहुत कम पैसों में यहाँ पर दिया जा रहा है। आगे आप नोट्स का डेमो वगैरह अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। विद डायग्राम आपको यहाँ पर नोट्स जो है यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा और कुछ नोट्स आपको यहाँ पर हैंड रिटन फॉर्मेट में भी मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स फटाफट बाई कर लीजिए, अच्छी तैयारी करिए ताकि आप एक सीट यहाँ पर पक्की कर लें। उम्मीद है कि नोट्स को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। परचेज जरूर करेंगे अच्छी तैयारी करने के लिए, जो कि मैंने काफ़ी महीने से नोट्स को तैयार किया और बहुत कम पैसों में आपको नोट्स मिल रहे हैं। देखिए आपका जो सिलेबस यहाँ पर जारी किया गया है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपकी हिंदी है, मैथ है, जीके है, रीजनिंग है यहाँ पर। अब देखिए 37 प्रश्न आपके हिंदी से आपको देखने को मिलेंगे, मैथ से 38 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जीके से ऐसे ही 37 प्रश्न या 38 प्रश्न देखने को मिलेंगे और रीजनिंग से भी ऐसे ही 37 से 38 प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। इस तरीके से टोटल 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 150 प्रश्न यहाँ पर जो है आने वाले हैं। 2 घंटे का आपको टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। तो इस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। सेफ स्कोर क्या हो सकता है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, इस पर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म भरने वाला वीडियो मैंने बना दिया है। आप यूपीपी 60,244 के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, वहाँ पर जाकर के अच्छी तरीके से देख करके फॉर्म को नहीं फिल किया तो फॉर्म आप भर सकते हैं। अब देखिए जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इन टॉपिक को सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जब आपके पास टाइम बच जाता है तो फिर जो अदर आपके टॉपिक छूट रहे होंगे सिलेबस में उनको आपको यहाँ पर कवर। यहाँ पर सिलेबस देखिएगा, सबसे पहले जो सिलेबस आपका जारी किया गया उसमें है सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज का सिलेबस। और जनरल नॉलेज में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपकी पूछी जाएगी विज्ञान, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब कुछ यहाँ पर रहने वाली है। नोट्स में हमने आपको सब कुछ यहाँ पर दे दिए है। नोट्स अगर परचेज करेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फिर इसमें आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके अलावा पॉलिटी आपकी हो गई, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर है, फिर वाणिज्य एवं व्यापार है, फिर यहाँ पर पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, यानी यूपी की जनसंख्या आपको पढ़नी होगी, जनगणना 2011 वाली, और इंडिया वाली जनगणना आपको पढ़नी होगी। प्लस आपको बजट भी यूपी का पढ़ना होगा, सेंट्रल वाला पढ़ना होगा, जो टाइगर रिपोर्ट आई है वो भी आपको पढ़ना होगा, इंडिया वाला। प्लस इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो यूपी की कुछ योजनाएं हैं उनको भी आपको पढ़ना होगा। फिर यहाँ पर देखिए यूपी स्पेशल आपको पढ़ना होगा, यूपी के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश में राजस्व के बारे में, पुलिस व्यवस्था के बारे में, मानवाधिकार के बारे में, आंतरिक सुरक्षा के बारे में, इसके अलावा भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय मतलब करंट अफेयर भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। और फिर यहाँ पर जो है विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। सब कुछ सिलेबस में मैंने दिया है, अगर नोट्स परचेज करेंगे तो वहाँ से तैयारी आपकी हो जाएगी। तो ये था आपका जीएस का पूरा सिलेबस। अब आते हैं यहाँ पर जो सेकंड पार्ट आपका है यहाँ पर हिंदी। तो हिंदी यहाँ पर जो पूछी जाएगी आप देख सकते हैं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण आप सभी से पूछा जाएगा। वर्णमाला है, तत्सम तद्भव है, बोलियां हैं, पर्यायवाची है, विलोम है, नैकार्थी है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, समरूपी भिन्नार्थक है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये सब आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। और एक आध रचनाएं भी आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है साहित्य से संबंधित। अब यहाँ पर देखिए 2 सब्जेक्ट के बारे में हमने बात कर ली, एक तो जीएस, दूसरा आपका हिंदी। अब यहाँ पर थर्ड जो पार्ट आपका आने वाला है वो है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मतलब
मैथ के यहाँ पर सवाल होंगे, प्लस मैथ के पोर्शन में यहाँ पर जो होंगे रीजनिंग के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से पूरे पोर्शन में 37 क्वेश्चन आपके मैथ से होने चाहिए, 37 से 38 आपकी रीजनिंग से होनी चाहिए। लेकिन रीजनिंग का वेटेज यहाँ पर ज़्यादा है, इस वजह से टोटल जो रीजनिंग के कम से कम 45 से 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैथ वाले पार्ट से भी अगर हम कंक्लूड करते हैं, और टोटल यहाँ पर जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है 15 से 20 यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग पे आपको ज़्यादा फोकस यहाँ पर करना है। अब देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन है, दशमलव और भिन्न है, नंबर सिस्टम है, इसके अलावा यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, सीआई है, एसआई है, टाइम एंड वर्क है, समय और दूरी है, मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में आपको बहुत हल्का हल्का पढ़ना होगा, ज़्यादा डीप से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको इसमें साड़ी और ग्राफ है। इसके अलावा यहाँ पर अंक गणितीय कुछ जो है संगणनाएँ हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। जिसमें मेन टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा जो पूछा जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, टाइम एंड वर्क, एलसीएम एंड एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, समानुपात, संख्या पद्धति, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आपको जरूर पढ़ लेना है। फिर इसी में कुछ पार्ट रीजनिंग का दिया गया होगा मैथ वाले पेपर में ही। तो यहाँ पर तार्किक आरेख है, संकेत शब्द हैं, रचना शब्द हैं, व्यवहारिक ज्ञान है, प्रभावी तर्क है, वर्णमाला में आंशिक समरूपता है। ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पर देख लेनी होगी, और जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आपको जरूर देख करके जाना है। अब आपका देखिए लास्ट और जो फोर्थ आपका सब्जेक्ट बचा वो है यहाँ पर रीजनिंग वाला। तो इसमें जो आपसे पूछा जाएगा मेंटल एप्टीट्यूड है, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी है। ये आपके इसी में मतलब चौथे वाले पोर्शन में 3 पार्ट्स में आपका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा जो कि मानसिक अभिरुचि से संबंधित है। इसमें देखिए पुलिस से संबंधित कुछ आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान होते हैं, जिसमें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जनहित, कानून एवं शांति यानी और सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूल की क्षमता, व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन मुद्दे, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। ये टॉपिक यहाँ पर आप सभी से जो है पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत मतलब जो हमने आपको बताया है यहाँ पर मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत, ये रीजनिंग में ही आपको जो है 7-8 प्रश्न जो है देखने को ऐसे मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर फिर बुद्धिलिप्त यानी आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर है संबंध और आंशिक समानता, सीरीज आपको दी जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग इसमें दिया जाएगा। इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फिर यहाँ पर बेन आरेख से क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जो होंगे क्रम व्यवस्था से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर गणितीय योग्यता से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए रीजनिंग में ही पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर रीजनिंग का थर्ड जो पार्ट रहने वाला है रीजनिंग एबिलिटी, इसमें समरूपता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भिन्नता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर खाली स्थान भरना आपको होगा, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर रिलेशन मतलब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर अंक गणितीय संख्या श्रृंखला से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर डिसीजन एंड मेकिंग से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट जो था वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो इन टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से पहले पढ़ लेना है। तो हमने सारे टॉपिक यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं, और ये वाली जो पूरी स्लाइड है हमने टेलीग्राम पर भेज दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइएगा और इसको आप डाउनलोड करके अच्छी तरीके से प्रिंट आउट करवा करके रख सकते हैं। या जो कंप्लीट सिलेबस आपके पास है जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप उसको जो है डाउनलोड करिए, नोटिफिकेशन को टेलीग्राम पर उपलब्ध है, उसको जो है अच्छे तरीके से प्रिंट करवाइए और अपने पास सिलेबस रख लीजिए। जो आप पढ़ते जाएँ टॉपिक उसको आप जो है उसको हाईलाइट करते जाएँ। अब देखिए 45 दिनों में आपको पढ़ना क्या है। देखिए अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल 6 महीने से पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कोई भी इस समय ऑनलाइन जो बैच है परचेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप बिल्कुल हाल ही में शुरू कर रहे हैं अपनी तैयारी, तो 50 दिन में आप ऑनलाइन पढ़ करके कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैं इतना समझ सकता हूँ, चूँकि इस तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने का समय होना ज़रूरी था, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया नहीं गया। एग्जाम आपका 18 फरवरी की डेट में यहाँ पर यानी आज से ठीक 45 से 50 दिन के अंदर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप इस समय अपनी जो बुक्स हैं उनको फॉलो करें, किसी भी पेड बैच के चक्कर में ना पढ़ करके। आप चाहें तो हमारे नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वहाँ पर कंप्लीट आपको 199 मिल जाएगा। अगर ना चाहें तो जो भी बेस्ट बुक है मार्केट में, जैसे हिंदी की एक कोई किताब ले लीजिए, मैथ की कोई किताब ले लीजिए, जीके वाली, और रीजनिंग के लिए उसको बार बार आप प्रैक्टिस करिए,
कम सोर्स अपने रखिए और ज़्यादा ऑनलाइन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, और मेहनत आपको करनी है कम से कम इस समय 7 घंटे से लेकर के 10 से 12 घंटे तक, जितना आप पढ़ पाएँ खूब ज़्यादा, उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और आपका टारगेट होना चाहिए कि 30 दिन में आप कंप्लीट सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, और अगले 15 दिन में आप रिवीजन भी करेंगे, और उसी के साथ साथ जो मॉक टेस्ट होगा, जो प्रैक्टिस सेट होगा, उसे भी आप देते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट भी हमने दे दिया है अपने उसमें नोट्स में, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट भी आसानी के साथ कर सकते हैं डाउनलोड करके। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि 30 दिन में आपका सिलेबस खत्म, 15 दिन में जो है आपका प्रैक्टिस प्लस जो है रिवीजन यहाँ पर होना चाहिए, तभी आपका जाकर के एग्जाम यहाँ पर क्रैक होगा। सारी जानकारी हमने बता दी है। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।